Hello guys, if you are selling on Amazon, it will be a interesting video for you. Let's discuss ACOS versus TECOS on Amazon. अगर आप ऑलरेडी Amazon पे सेल कर रहे हो तो आप जानते ही होंगे ACOS के बारे में। हालांकि ज़्यादातर लोगों को TECOS का नहीं पता होगा, लेकिन ACOS इज़ योर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अगेंस्ट योर स्पेंडिंग ऑन योर Amazon कैंपेन्स। सो आज एक रियल एग्जांपल से समझेंगे भी और देखेंगे किस तरह से हम इसको एकॉस को और टेकॉस को अपने कैंपेन्स को बेटर करने के लिए मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकॉस की। एकॉस बेसिकली बताता है कि आपने एडवर्टीजमेंट से कितनी सेल जनरेट करने के लिए कितना एडवर्टीजमेंट स्पेंड अपना किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10,000 एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड किया है और 50,000 की आपकी सेल है तो आपका एकॉस 20% होगा। इजी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक एफएमसीजी ब्रांड है जिसका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है 57.92% है। इट मींस इसने 89,000 अप्रोक्स की सेल करने के लिए एक मंथ में इसका आधा कॉस्ट यानी कि ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज स्पेंड किए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टेकॉस के साथ अगर हम टेकॉस को मेजर करें तो क्या फ़ायदा है उसका, क्या यूज़ है। सबसे पहली बात, जैसे आपने अभी इस एग्जांपल में देखा, कस्टमर का टेकॉस कंट्रोलेबल था लेकिन एकॉस बहुत हाई था। तो इसका मतलब है, आप अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन काउंट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट मार्जिन 40%, 45% है और टेकॉस आपका 20% के पास आ रहा है, तो इट मीन्स आपके पास 20% का मार्जिन बच जाता है। आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हो इवन योर एकॉस इज हाई। तो इसी एक वजह से हम एकॉस और टेकॉस दोनों को मेजर करते हैं, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और कितनी जल्दी हम इसको स्केल कर सकते हैं उसका पता लगा सके। आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल बिजनेस ग्रो हो रहा है या फिर सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स ग्रो हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए आपका एकॉस्ट 20% है, 15% है, लेकिन आपका जो ऑर्गेनिक सेल्स है वो बहुत कम है, आपका जो एसईओ है वो खराब है और उसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिक सेल नहीं आ पा रही है, तो उस केस में क्या होता है कि एकॉस्ट तो आपने अच्छा जनरेट कर लिया है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में आप फिर भी नहीं आ पा। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनका एकॉस्ट इज कंट्रोलेबल, इट्स गुड, बट एकॉस्ट इज अ बिट हाई अगर आप एकॉस के मुकाबले देखेंगे तो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस अकाउंट को देखते हैं, एकॉस इज 12.9%, विच इज़ वेरी गुड, बट ओवरऑल टेकॉस इज 7%, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक सेल्स कर रहे हैं बहुत कम है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये 1,29,000 सेल कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक बहुत ही कम है। अगर इतनी सेल है इनकी तो ऑर्गेनिक इसका डबल होना चाहिए था, तब जाकर ये इंडिकेट करता है कि स्केलिंग इनके बिजनेस की ठीक हो रही है। अदरवाइज इट मीन्स आपके या तो प्रोडक्ट में या फिर उसके डिटेल पेजेस में कुछ कमी है, आपको अपना कंटेंट सुधारने की ज़रूरत है, आपको अपना कस्टमर सर्विस ठीक करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे फ्यू ऑफ हमारे गुड क्लाइंट्स जो टॉप क्लाइंट्स हैं उनका डेटा चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ शो हो रहा है, जो हमारा टॉप क्लाइंट है उसका एकॉस्ट 22.4% है, लेकिन वहीं पे टेकॉस उसका 4.1% है। सो ये इंडिकेट करता है कि एडवर्टिजमेंट में वो जितना स्पेंड कर रहे हैं उसके मुकाबले ऑर्गेनिक सेल्स उनकी बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ गुड इंडिकेटर एंड आप जो भी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, इट इज़ गोइंग ग्रेट एंड यू कैन कंटिन्यू द स्ट्रेटजी। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे पूछे कि आपका एकॉस कितना है, आपको सिर्फ एकॉस डिस्कस नहीं करना है, एकॉस के साथ आपको अपना ओवरऑल टेकॉस भी नज़र में लेके चलना है, ताकि आप अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए अपना नेक्स्ट स्टेप मेजर कर सकें। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक रियल अकाउंट एनालाइज करके, ऑडिट करके आपको बताया जाए किस तरह से हम अपने अकाउंट का ओवरऑल ग्रोथ ऑडिट कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट करें ऑडिट। और अगर आप लाइव अपने अकाउंट का ऑडिट हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप
कॉल कर सकते हैं या फिर यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।